Welcome to QNS TV. I'm Anchal Miskeen and you're watching us here with a report जहां हम आप सभी के सामने एक खबर लेकर हाजिर हुए हैं। ये खबर भी है प्लस ये एक छोटी मोटी एनालिसिस भी है कि हमारा जो अगर हम कश्मीर की यंगर जनरेशन या यूथ की बात करें तो वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन है या वो हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है हमारे कश्मीर के कल को। हम बेसिकली बात जिस बारे में कर रहे हैं उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें जो हैं हमारे व्यूअर ने हमारे साथ शेयर की हमारे इनबॉक्स पेज पे और एक उन पिक्चर्स के ज़रिए बेसिकली उन्होंने एक मुद्दे को हाईलाइट करना चाहा। जो वो पिक्चर्स हैं दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब पर्सनल रीजंस से इनके नाम इनका जो डिटेल्स हैं वो विदहेल्ड हैं, वो आप रिवील नहीं किए गए हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो ये यूथ है, ये युवा है, ये काफ़ी यंग है। इनकी जो उम्र है वो 26 साल की है दोनों की, और दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बहुत बुरी हालत में वहाँ एडमिट हैं। अगर हम आपको बताएं किस हॉस्पिटल में है, ये JVC बेमिना में इस समय एडमिटेड है। और अगर आपको इनके एडमिट होने की वजह बताएं तो इन दोनों 26 साल के लड़कों की जो ये हालत है जिस वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, इसके पीछे की वजह है ड्रग अब्यूज़। जी हाँ दोस्तों, नशे की वजह से, नशे की लत की वजह से, उसके ओवरडोज की वजह से इन लड़कों का ऐसा बुरा हाल हुआ कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, इन्हें एडमिट करना पड़ा। अब अगर दोस्तों आपको बताएं, ये ड्रग का मसला जो है आज नया नहीं है। हम किसी न किसी रिपोर्ट के ज़रिए कभी ना कभी या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस, जैसे कि हम कई बार बोल चुके हैं कि दे मेक एफर्ट्स कि वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अमंगस्ट द सोसाइटी के लोग जो हैं, और ख़ासकर जो यंगर जनरेशन है, उनके पेरेंट्स हैं, वो समझ सके कि ये प्रॉब्लम इस समय कश्मीर में किस तरह से घर करता जा रहा है। और ख़ासकर कश्मीर की यंगर जनरेशन को, ये जो आपके 16 से लेकर 28-29 है, इस एज गैप के बच्चों को, या मेरे ख्याल से इससे भी छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, पर ये बात कोई अच्छी भी नहीं है कि इसे अप्रिशिएट किया जाए या इसे भुलाया जाए। अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह से नशे की चपेट में आएगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारे आने वाले कल में हमारे कश्मीर की, हमारे J&K की जो तस्वीर होगी, एक फ्यूचर पिक्चर होगा, वो किस तरीके का होगा। वो नशे में झूलता हुआ होगा। कोई नहीं चाहेगा कि वो इस तरह की तस्वीरें देखे। एक अगर आप कहें युवा पीढ़ी की रीज़न क्या है इस कंडीशन में आने की, तो वो कई कंडीशंस हैं, कई सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से दे माइट गेट इनटू द यूजेज ऑफ ड्रग्स, या कभी आप कह सकते हैं कि एक कभी होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं से इसको आते हुए देखा तो आपने भी ट्राई कर लिया, यू फेल्ट गुड फॉर अ वाइल, बट देन चपेट में आते आते, क्योंकि ये चीज़ तो डेफिनेटली अच्छी तो है नहीं, दवाई तो है नहीं कि आपको हील करेगी, ये तो आपको बर्बादी की और ही लेके जाएगी। फिर एक आता है कि पीयर प्रेशर, कि अगर आपके दोस्त ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको भी कंपेल करेंगे कि आप भी इस और जाएं, आप भी इसको एक बार ट्राई करें। एंड ट्रस्ट मी, जो ये एक सर्कुलेशन है ये हर हालत में इतना ख़राब है कि ये वो एक पॉइंट है जहाँ से बच्चे या तो अपनी जान गंवा कर निकलते हैं या तो महीनों महीना रिहैब सेंटर्स या हॉस्पिटलाइज होकर ही निकालते हैं। ड्रग अब्यूज़ जो है ये किसी भी तरीके से एक अच्छी सिचुएशन नहीं दिखाता है कश्मीर की सोसाइटी की या J&K की सोसाइटी की, या अगर आप कहें कि जो हमारी यंगर जनरेशन का जो एक ओवरऑल अगर कोई देखेगा उसको तो उस हिसाब से कोई एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है किसी पर भी। तो यहाँ वैसे तो अवेयरनेस के लिहाज से कहे जाए, अलग अलग तरीक़ों से कहा जाए, या अगर आप कहें कि ड्रग स्मगलर्स को या उन कार्टल्स को पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, एकदम से इनकी स्मगलिंग को टारगेट पे लिया जा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, पर फिर भी जो ड्रग्स है वो कहीं ना कहीं कश्मीर
की नसों में बसता चला जा रहा है और गहराता चला जा रहा है, निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ अकेला पुलिस, अकेला एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कर सकते हैं, जहाँ उन्हें खबर मिल सकती है सोर्सेज के थ्रू, वो वहाँ जाके इमीडिएटली छापेमारी करके जो भी मिलता है उसको अपनी पोजेशन में ले सकते हैं, उसको बस्ट कर सकते हैं, उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। बट देन व्हाट? क्योंकि अगर आप 10 को पकड़ेंगे तो क्या पता 11वां फिर किसी ज़रिए से, फिर किसी और स्टेट से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाए। तो अब इसको रोका कैसे जाए? यहाँ पे एक रोकने का तो हम कह नहीं सकते, बट यहाँ कई अलग अलग लेवल्स पे काम क्या करता है आपका स्कूल, आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स। आपको इसको जो है एक नॉलेज के तरीके से लेना चाहिए और आपको अपने बच्चों में इसको लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनसे बातचीत कीजिए इस बारे में, उन्हें अवेयर कीजिए इस बारे में, उन्हें इस चीज़ से दूर ले जाए। अपने और बच्चों के बीच में एक बैरियर होना तो ठीक है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम बच्चों से फ्रीक्वेंटली इतना इंटरेक्ट करते रहें कि हमें उनके वेयर अबाउट्स और उनके कुछ और बिहेवियर्स को हम इजीली फिगर आउट कर सकें। क्योंकि अगर आप अनजान रहेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली कल को बर्बादी की ओर जाएगा, और वो जब अडल्ट के रूप में आएगा तो वो कोई एक ग्रेट फिगर की तरह किसी के सामने नहीं आएगा, और वो ओवरऑल जम्मू कश्मीर की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वो उसकी क्वालिटी को भी डिग्रेड करता हुआ दिखेगा। ये तस्वीरें दोस्तों कोई देखना नहीं चाहता, कोई परिवार देखना नहीं चाहता, कोई माँ बाप देखना नहीं चाहता, पर फिर भी हम मजबूर हैं इस तरह की खबरें सामने लाने के लिए। इस तरह खबरें जो हम आपके सामने लाते हैं, इनका सिर्फ पर्पज़ यही है कि आप सब अपने आप में एक होशियार रहें, जागरूक रहें। और अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन देखते हैं या अपनी फैमिली में आसपास या इस तरह की कोई भी ऑड बिहेवियर देखते हैं, तो ये ना सोचें कि ये किसी और का बच्चा है, इमिडिएटली उस पर एक्शन लें, काम करें, बिकॉज वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर ओवरऑल ग्रो करे, तो हमें एक साथ मिलकर इसको बेहतरी की ओर ले जाना होगा, उसके लिए काम करना होगा। तो इसी रिपोर्ट के साथ, इसी पिक्चर के साथ दोस्तों फ़िलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, पर अगर फिर कोई खबर आती है तो वो हम आप सभी के सामने लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू QNS TV एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।